तुम्हारी, चाहे तपस्या कर करके मर जाऊं और करोड़ों जन्म लेकर फिर तपस्या करनी पड़े, परंतु विवाह करेंगे तो शिव जी से करेंगे, अन्य किसी से नहीं करेंगे। तजाऊ न नारद कर उपदेशु, और अपने गुरु जी का उपदेश तो नहीं त्यागूंगी। आप कहें 7 बार महेश, चाहे 100 बार शिव जी खुद आकर क्यों ना करें। जब अपना संकल्प दृढ़ बता दिया, प्रसन्न हो गए, सप्तऋषि वरदान दे दिया। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। हे मैया जय हो, आपकी तपस्या की जय हो, आपके संकल्प की जय हो, आपके मनोकामना पूर्ण हो, ये वरदान मिले। शिव जी को जाकर सप्तऋषियों ने माँ पार्वती का भाव सुनाया, तो मैया पार्वती के हृदय का भाव और प्रेम जानकर शिव जी गदगद हो गए, और गदगद हुए तो शिव जी की पुनः समाधि लगी। शिव जी की पुनः समाधि लगी। यहाँ पर आकाशवाणी हुई कि पिता लेने आए, तो हे पार्वती आप अपने घर पधारें, शिव जी शीघ्र ही विवाह के लिए आपके पास पधारेंगे। पार्वती जी यहाँ हिमाचल राज्य के यहाँ पुनः लौटी हैं। उसी समय तारकासुर नाम के दैत्य का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मैं किसी के हाथों ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा किसी के हाथों तो मरना पड़ेगा, अजर अमर तो संसार में हम भी नहीं है, हमको भी जाना है, कुछ तो कहो, मरना तो पड़ेगा, कोई आप कारण कह सकते हो लेकिन अमर नहीं हो सकते। तब कहा कि शिव जी की संतान के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। अब शिव जी की तो पत्नी मर गई है, जब पत्नी मर गई तो पुत्र कहाँ से हो, इसलिए यही वरदान मांगा। तारकासुर के आतंक से सारे देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए कि भोले बाबा का कब विवाह होगा, कब संतान होगी, कब तारकासुर से हमें मुक्ति मिलेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दूल्हा की समाधि तो तोड़ो, तब तो तुम्हें तारकासुर से मुक्ति मिलेगी। अब शिव जी की समाधि तोड़ने कौन जाएगा, जो जाएगा तो लौट के तो आएगा नहीं। तब कल्याण का भाव सोचकर कि जिस भाव से समाज का कल्याण हो उसके लिए प्राण भी देने पड़े तो कोई बात नहीं, कामदेव गया है शिव जी की समाधि तोड़ने। पूरे संसार को अपने प्रभाव से प्रभावित कर दिया, तब भी शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब स्वयं कैलाश पर जाकर एक आम के वृक्ष में छिपकर अपने धनुष पर 5 बाण कामदेव ने चढ़ाकर 5 बाण एक साथ शिव जी को मारे हैं। और शिव जी के हृदय पर जैसे ही कामदेव ने 5 बाणों का संधान किया, शिव जी की समाधि टूट गई। चारों नजर घुमाकर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। तरु पल्लव में रहा लुकाई और देखा कि आम के वृक्ष में कामदेव छिपा बैठा है। तीसरा नेत्र खुला, अग्नि प्रज्वलित हो गई और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होते उसकी पत्नी रोती हुई आई, कहने लगी प्रभु ये तो देवताओं का कार्य करने आए थे, आपने मेरे पति का वध कर दिया। तो वरदान दे दिया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति पुनः प्राप्त होगा। ये वरदान शिव जी ने दिया। यहाँ समस्त देवताओं ने आकर शिव जी की स्तुति की और विवाह के लिए तैयार किया है। अब भगवान तो पहले ही कह गए थे कि विवाह करना है, तभी वचन शिव जी दे चुके थे। अब देवताओं ने भी विनती करी तो शिव जी विवाह के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही विवाह के लिए शिव जी तैयार हुए तो सारे देवता भागे, अपने अपने लोक में जाकर लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपने अपने विमानों को सजाने लगे। किसी को ये चिंता नहीं है कि दूल्हे को सजाना है, अपनी अपनी गाड़ी सजाने लगे। भगवान विष्णु गरुड़ को नहलाने लगे, ब्रह्मा जी हंस को नहलाने लगे, यमराज भैंसे को रगड़ रगड़ के नहलाने लगे, मानो आदि सफेद करके। इंद्र ऐरावत हाथी को नहलाने लगे, अपने अपने विमान सजाने लगे हैं लोग। और किसी को ये चिंता नहीं कि भैया दूल्हे को भी सजाना है। दोपहर के 3 बज गए हैं, बारात निकलने के लिए ज़्यादा देर नहीं है। दूल्हा सरकार बैठे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। कई बार क्या होता है, जरूरत के मौके पर रिश्तेदार पहले भाग गए, जानते हैं कि भोले बाबा के पास कुछ है तो है, नहीं हम इसे मांगेंगे तो पहले ही देवता भाग गए। परंतु शिव जी कहते हैं कि हम मांग के बर नहीं बनेंगे। कई बार जिसके घर में साइकिल भी ना हो वो शादी के मौके में पड़ोसी की गाड़ी मांग ले जाता है और एक बार ले जाएगा जीवन भर सुनेगा। जो मांग के बर बनते हैं बाद में बराबर हो जाते हैं, चुकाते ही चुकाते, कर्ज ही नहीं पूरा होता। एक बार एक
लड़के की शादी थी। अब लड़के की शादी की पूरी तैयारी हो गई, बारात निकलने की तैयारी हो गई, दरवाजे पर घोड़ी लेकर गुणवान खड़ा हुआ है, सारे बाराती खड़े हैं, लेकिन दूल्हा भीतर से बाहर आ ही नहीं रहा। तो उसी समय दूल्हे का दोस्त पहुंचा, बोले भाई तू तैयार क्यों नहीं है? सारी बारात चलने को तैयार है, समय हो गया, बाहर हल्ला मच रहा है। तो उसने अपने दोस्त से कहा, भैया क्या बताऊं, मेरी शेरवानी की फिटिंग ठीक नहीं थी, मैंने दर्जी के पास भेजी थी, अभी तक आई नहीं। बोले ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, यहाँ सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं, कुछ तो ऐसी व्यवस्था करो कि बारात तो निकले, शेरवानी आती रहेगी। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, किसी से मांग लो, जो बढ़िया कपड़ा पहनता हो उससे एक आध जोड़ी मांग लो थोड़ी देर के लिए, फिर जब शेरवानी आ जाए तो पहुंचवा दूंगा, बदल लेना, पहन लेना। बोले किससे मांगो? तो उसको याद आया कि जीजा जी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते, जीजा जी से जाके मांगो। तो जीजा जी से जाके उसने कहा कि जीजा जी आप जितने कपड़े लाए उसमें से एक कोट हमको दे दो अभी थोड़ी देर के लिए, फिर हमारी शेरवानी आ जाएगी तो हम बदल के वापस कर देंगे। जीजा जी ने कहा ठीक है, लाया तो कम ही कपड़े हूँ, लेकिन अभी एक कोट पड़ा हुआ है, पहना नहीं है, पहन लो, सोचा था कि जब विदाई होगी उस समय पहनूंगा, चलो तुम्हारे काम आ जाएगा। अब वह कोट जीजा जी ने दे तो दिया, लेकिन जीजा जी संग संग चले तो कोट दिया। दूल्हा घोड़ी पे बैठा, जीजा जी नाचे तो नहीं, संग ही संग चले क्योंकि कोट दे रखा है अपना। घोड़ी से दूल्हा उतरे तो जीजा बोले थोड़ा संभल के, टाइट है, सिलाई खुल जाएगी। और दूल्हा उतर के जब भाई खाना खाने गया तो पीछे पीछे जीजा जी डोले, कुछ भी खावे जीजा जी टोके, अरे भैया संभाल के दाग नहीं लग जाता। अब एक भी बार नहीं मैंने ट्राई, मैंने एक भी बार नहीं। उस बेचारे को इतना टोका, उसने कहा भना कपड़ा दे शादी कर लूँगा, लेकिन जीजा जी से जीजा जी का कोट पहन के नहीं करूँगा। तो लोग अगर किसी को अपनी चीज़ दे दे तो उसका एहसान कई दिनों तक रहता है, इसलिए भैया मौका समय निकल जाता है लेकिन लोगों का एहसान रह जाता है। शिव जी ने किसी से कुछ नहीं मांगा। और जब यहाँ सारे देवता तो तैयार होने चले गए, दूल्हा सरकार बैठे हैं, तो शिव बड़ों ने सोचा कि चलो हम ही भोले बाबा का श्रृंगार कर दें। आजकल तो फैशन हो गई है, मेकअप करने के लिए पार्लर वाली आ जाती है, पर खर्चा लगता, पैसा लगता, कौन पैसा देगा? तो बोले काम करो, लक्ष्मी जी से लिस्ट बनवाना, दूल्हे को क्या क्या लगता है सो हम लगा देंगे। अब भैया दूल्हा की ना मैया है, ना बहन है, ना मौसी है, ना चाची है कि कछु करे जाए, इससे बड़ सब कछु है। तो ये भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। बोले हाँ दूल्हे को क्या लगता है? बोले दूल्हे को हल्दी लगती है। अब कैलाश पर्वत पर तो कोई परचून की दुकान है नहीं, सो गए चिताओं की राख लाई और भोले बाबा को लगा दी। मली नहीं है, पाउडर कोई लगाता है तो मल के लगाता है, बराबर हो जाता है। भूत प्रेत राख लाए और थापड़ थूपड़ बस लपेट दी, गोरे गोरे भोले बाबा काले हो गए। फिर क्या होता? बोले दूल्हे को शेरवानी पहनाई जाती है तो शेर की खाल पहना दी। दूल्हे को क्या भैया सहरा बंधता है, तो जो बिखरी हुई जटाई थी वे इकट्ठी करके बांध दी। चंद्रमा सुशोभित है, बिच्छू ततैया सजा दी है, सुंदर श्रृंगार शिव जी का किया। वर्णन किया है बाबा तुलसीदास जी ने, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार,
पगड़ी तो सब बांध लेते हैं बाराती, लेकिन मोर देखकर ही पहचान होती है कि दूल्हा कौन सा है। तो किसकी मोर बनी? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना, आही मोर समारा, सर्प की मोर बांध दी गई। एक सर्प तो फन लगाकर जटाओं में चारों तरफ बांध दिया, मोर की तरह जैसे कलगी हिलती है ना, ऐसे सर्प का फन लहरा रहा है शिव जी की जटाओं पे। और छोटे छोटे सर्प लेकर उसी मोर में लटका दिए, तो जैसे सहरा में फूल लटकते ना, लड़ियां लटकती है, ऐसे छोटे छोटे सर्प लटक रहे मुख के आगे। कुंडल कंगन पहिरे व्याला, हाथों में कंगन भी सर्प के, कान में कुंडल भी सर्प के, तन विभूति पट के हरी छाला, पूरे तन पर भस्म रमाकर बागंबर पहना दी गई है के हरी छाला, बागंबर लपेट दी गई है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शरीर पर सुंदरता के नाम पर दो ही चीजें हैं, एक चंद्रमा और एक गंगा जी। नयन तीन उपवी, तीन नेत्र हैं और जनेऊ बनाया है किस चीज का? भुजंग का सर्प का ही वासुकी नाग का जनेऊ बन पहना दिया है। कमर में बागंबर बांधी तो गिर गई, बोले भैया बेल्ट लाओ, तो एक मोटा सा अजगर लाकर कमर से उसको बांधा गया। गरल कंठ नरसिंह उर्माला, कंठ में विश्व विद्यमान है, नीलकंठ का स्वरूप है। एक नर गंगा की सुंदर माला पहना दी, गला भी खाली खाली नहीं दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि बिना मैचिंग का श्रृंगार, अगर किस हाथ में पीले रंग का सर्प तो दूसरे में भी पीले रंग का सर्प, ऐसे बढ़िया सुंदर तरीके से। ये नहीं कि अलग मिसमैच सब कुछ सजा दिया हो, अगर एक कान में काला सर्प तो दूसरे में भी काला ही सर्प, ऐसे सुंदर मैचिंग करके विभिन्न प्रकार के सर्पों का श्रृंगार करके और चले बसहे चढ़ी बाजा ही बाजा। काय पे चढ़ के निकले? घोड़ा पे नहीं, बैल पे। और बैल पे बैठ के जब शिव जी चले तो शिवगण रोने लगे। शिव जी ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु दर्शन नहीं हो रहे। तो भोले बाबा उल्टा मुंह करके बैठ गए, नंदी बाबा का मुख आगे, भोले बाबा का मुख पीछे, हाथ में त्रिशूल ढंगू लेकर पूरी समाज देवताओं की बाहर प्रतीक्षा कर रही है। भोले बाबा बाहर आवे, दूल्हा सरकार का दर्शन हो। और जब भोले बाबा बैल पर बैठ के ऐसा श्रृंगार करके निकले तो सारे देवता हंसने लगे। सुरत्रिय मुस्काई, देवताओं की स्त्रियां मुंह पे हाथ रख रख के हंसने लगी। देखो देखो बड़े लायक दुल्हन जब ना, ऐसे दूल्हा के लिए तो दुल्हन नहीं मिलेगी पूरे संसार में, ऐसा दूल्हा आया। तो विष्णु जी कहने लगे भैया दूल्हा के लायक बारात नहीं है। ये नहीं कहा कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है, दूल्हा के लायक बारात नहीं है, तुम लोग आगे आगे चलो। तो देवता बोले महाराज दूल्हे के संग चलना चाहिए। बोले दूल्हा के संग पहुंचोगे तो खावे नहीं मिलेगा, जैसे आगे निकल जाओ कुछ खा पी लोगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला। आगे निकाल दिए, सारे देवता आगे आगे चले गए। तो शिवगणों ने कहा महाराज हमारी मंडली तो छोटी पड़ गई। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, विष्णु जी को सारे देवताओं को आगे ले जाना है, तो हमने बाराती पहले ही बुक कर रखे। आजकल किराए पर सब कुछ मिलता है, बारात में जाने वाले नाचने वाले लोग भी मिलते हैं, मरने पर रोने वाले भी मिलते हैं, आजकल सब कुछ किराए पर मिलता है। बोले कहाँ बुक कर रखे हैं? बोले जब राम जी की शादी हुई थी तो पंडितों ने मंत्र पढ़ पढ़ के सारे भूत प्रेत भगा दिए थे। हम भी जब गए हमने कि रोते हुए भूत प्रेतों को देखा तो हम वचन दे के आए थे कि तुमको राम जी बारात में नहीं ले गए, हम अपनी बारात में ले जाएंगे। तो बाराती तो पहले से फिक्स है। और श्रृंगी ने पुकार लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अकायन हो बकायन हो, सिसौआ हो कि डायन हो, भूत हो बेताल हो, प्रेत हो पिशाच हो, चले आओ चले आओ। और पूरी दुनिया के भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी प्रेत पिशाच बेताल शिव जी के बारात की सूचना सुनकर तुरंत वहाँ हा हा ही फीकी फूकू करके प्रकट हो गए। और अब बारात चली है बड़ी सुंदर। कैसे सुंदर बारात चली? तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गणे, बहु जिन सप्रेत पिशाच जोगी विजमात वर्णत नहीं बने। तन खीन को, किसी का शरीर नहीं है खाली सर ही है, और किसी का शरीर है तो सर नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी शरीर पर सिर ही नहीं है और किसी पर 100 सिर लगे हैं, 5 सिर लगे हैं। किसी शरीर में हाथ नहीं
किसी के 20-20 हाथ हैं। को ही न विपुल मुख काहू, 20 ऐसे समाज में देखा, और देखा कि अनेक प्रकार के, किसी का मुख सूकर जैसा है, किसी का कुत्ते जैसा है, किसी का भेड़िए जैसा है। और भैया कुत्ता सियार भेड़िया जब एक साथ बोलेंगे तो कितनी सुंदर ध्वनि हो। और सब भूतों के पास एक एक खोपड़ी है। क्या है? एक एक खोपड़ी है। क्यों? समझदार व्यक्ति अपना बर्तन संग लेके चलता है। भाई पंगत में पहुंचे, भंडारे में पहुंचे, बर्तन मिला नहीं मिला तो अपना अपना बर्तन लेके सब लोग हैं। कोई कच्चा मांस चबा रहा है, कोई रक्तपान कर रहा है। ये शिव जी है। शिव जी किसी के भी अवगुण देखकर उसको त्यागते नहीं है, वो शिव है। कितना भी बड़ा अवगुणी हो, देव हो, दानव हो, मानव हो, राक्षस हो, भूत हो, पिशाच हो, पापी हो, जापी हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, भोले बाबा जैसा भगवान नहीं दूसरा। शिव जी किसी के दोष नहीं देखते, जो उनके पास आ गया वो शिव जी का हो गया। ये जो बारात का वर्णन है ना, ये बड़ा दिव्य है। शिव जी किसी का त्याग नहीं करते भैया। भोले बाबा जैसा भगवान नहीं मिलेगा, चाहे राक्षस ही क्यों ना हो, चाहे भोजन अपवित्र हो, चाहे तुम्हारी वाणी अपवित्र हो, चाहे आचरण अपवित्र हो, भोले बाबा किसी का त्याग नहीं करते। शिव जी सबको अपना बना लेते, उन जैसा भगवान सबको अपने बारात में लेके जा रहे हैं। बारात में खास ही लोग जाते हैं, बारात में खास लोग ही जाते हैं, अपनी बारात में लेके गए हैं। यहाँ पर हिमाचल राज्य के यहाँ सूचना पहुँचा दी गई है, भोले बाबा की बारात चल पड़ी है। देखिए बसंत पंचमी का जो पर्व आता है, उस दिन शिव जी की लगन लिखी गई थी, लगन लिखी गई थी। और कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर विवाह हुआ। आज भी शिवरात्रि को शिव जी के विवाह का पर्व मानकर मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा प्रमाण नहीं है। शिव जी और पार्वती जी के विवाह की जो तिथि है वह है वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को शिव जी और मैया पार्वती का विवाह हुआ। शिवरात्रि से बारात चलनी प्रारंभ हुई है, विवाह नहीं हुआ है, बारात चलनी प्रारंभ हुई है। और विवाह हुआ है वैशाख शुक्ल की पंचमी को। क्योंकि पहले क्या होता था कि बारात जब जाती थी ना, लड़की बिहाने जाते थे तो पहले गाड़ी वाहन तो हुआ नहीं करते थे, तो कई दिनों तक बारात यात्रा करती थी और कई दिनों तक ससुराल में रुका करती। राम जी की बारात रुकी थी पूरे 6 महीना। राम जी की बारात जनकपुरी में 6 महीना रुकी, तो पहले ऐसी परंपरा थी। तो शिवरात्रि को बारात प्रस्थान हुआ, लेकिन विवाह हुआ है वैशाख शुक्ल की पंचमी को। यहाँ पर हिमाचल राज्य के यहाँ सारे नगरवासी स्वागत की तैयारी में खड़े हैं। अब राजा की लड़की की शादी है, तो गांव के पंच, सरपंच, प्रधान, बड़े बड़े जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग अगवानी के लिए पहुंचे। अगवानी के लिए जाते हैं ना, बारात का नगर में स्वागत करने, सुंदर फूल मालाएं लेकर, इत्र आदि लेकर स्वागत की तैयारी, ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े वाहनों पर बैठकर गांव के वरिष्ठ लोग बारात की अगवानी करने पहुंचे। नारद जी को संग कर लिया कि भैया दूल्हा परिवार से हमारा परिचय नहीं है, आप बिचौलिया हो, आप परिचय कराओगे। अब नारद जी खड़े हैं, सामने से सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए हैं ब्रह्मा जी। तो लोगों ने पूछा, नारद जी ये कौन है? बोले ये दूल्हा के पिताजी हैं। पिताजी हैं? क्या करते हैं? बोले इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, सृष्टि की फैक्ट्री, दुनिया बनाते हैं। अरे महाराज, इतना बड़ा कारोबार कि दुनिया ही बनाते हैं, ऐसा खानदान आपने ढूंढ के दिया है। बड़ी प्रशंसा हुई नारद जी की। ब्रह्मा जी को माला पहनाई गई, स्वागत किया गया। फिर कौन आया? फिर आया इंद्र ऐरावत पे बैठकर। बोले महाराज ये कौन है? ऐसा सुंदर, किसके पास ऐरावत हाथी है? ऐसा सुंदर कोई व्यक्ति है, कौन है ये? बोले स्वर्ग के राजा है। बोले ये कौन है? दूल्हा के भाई बंधु है। बोले भाई बंधु नहीं है, तो नौकर चाकर है। दूल्हा के घर में पानी भरने का व्यवस्था करते हैं। बोले अरे नौकर चाकरों के पास भी हाथी घोड़े, बड़ा सुंदर खानदान भैया। फिर आया कौन? विमान में बैठकर आए भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु पूरे देव समाज में सबसे सुंदर दिव्य रूप लिए जब आए, सबको लगा कि यही दूल्हा है, इससे सुंदर तो दूसरा कोई लग ही नहीं रहा। सब दौड़ दौड़ कर भगवान विष्णु को
अब सब लोग कहें कि जब मित्र इतने सुंदर, जब बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब सब लोग नारद जी से कहें, नारद जी हमारी भी बिटिया है, उसके लिए भी आप ही वर खोजना। ऐसा उपहार आते हैं, गहने आते हैं। तो एक बड़ा सा संदूक आया, मंडप में पार्वती जी आई और जब संदूक खोला सब लोग उत्सुकता से देखने लगे क्या आया होगा, कितना गहना आया होगा। और जब संदूक खोला तो उसमें सांप, बिच्छू, अजगर, कतैया उसमें से निकल कर फुटकारने लगे। पार्वती जी को कोई शंका नहीं हुई। पार्वती जी ने छोटे छोटे सर्प उठाए, हाथों में पहन लिए, अजगर लेकर कमर में गर्दन की तरह बांध लिया। मैया ने छोटे छोटे पशु उठाकर कामों में पहन लिए। मैया ने कतैया लेकर अब मधुमक्खियां लेकर अपनी मांग में सजा ली। मैया ने भी भोले बाबा की तरह उन सर्प बिच्छुओं का श्रृंगार किया। यहाँ शिव जी ने मंडल में पार्वती की परीक्षा ली। क्यों? पत्नी बनने के योग्य तो वही है जो मेरी दी हुई वस्तु में सुख को प्राप्त करे। पति की संपत्ति ही जिसके लिए सर्वस्व हो, पिता पति की दी हुई वस्तु ही जिसके लिए सर्वस्व हो, स्वीकार हो, वही पत्नी बनने योग्य है। क्या स्वीकार कर लिया? निसंदेह होकर शिव जी प्रसन्न हो गए। का पार्वती से कहा, हे पार्वती अब हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो पार्वती ने कहा, हे महाराज विवाह तब अच्छा लगता है जब घराती बराती दोनों हो। घराती तो सब घर में छिपके बैठे हैं, तुम ही बराती बराती दिख रहे हो, अब लीला बंद कर दो। बोले बाबा ने कहा कि हमने सुना था ससुराल में बड़ा मजाक होता, सोचा पहले खुद ही मजाक करें। ऐसा मजाक किया कि उसके बाद किसी ने मजाक नहीं किया। तब शिव जी ने लीला बदल ली। अब भोले बाबा ने सब जो दिगंबर वेश था उसको अंदर ध्यान करके सुंदर दूल्हे का स्वरूप बनाया। इतने सुंदर भोले बाबा लगने लगे कि आज भगवान विष्णु भी फेल उनके साथ है, क्योंकि भगवान विष्णु तो सामने हैं और शिव जी कैसे हैं? कर्पूर गौरव, कपूर के समान गौर वर्ण के शिव जी जब दूल्हा सरकार बनकर प्रकट हुए, जय जयकार होने लगी।
चैनल वैसे तो चतुर्थ दिवस में किया जाता है, परंतु हमारे पास 7 दिन है, तो 7 दिन के प्रसंग अनुसार कल की कथा में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भैया बढ़िया तैयारी से आइएगा, पीले पीले रंग के वस्त्र पहनकर बधाई लेके आना, कल खाली हाथ कोई मत आना, चाहे तुलसी का पत्ता लाइएगा चाहे पुष्प लाइएगा, लेकिन ठाकुर जी की बधाई में कोई भी खाली हाथ नहीं आए। राम जी के जन्म का जन्मोत्सव कल कथा में हम मनाएंगे, दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। बोलो शंकर भगवान की झांकी के माध्यम से इसी लीला का दर्शन करें। चलती